हेलो दोस्तों, गुरु छत्र क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो कि बोर्ड में भी पूछा जाता है। 1 मार्क के लिए, मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इजी वाला टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले सपोज हमारे पास 4 नंबर्स है, ए बी सी एंड डी। ये 4 नंबर्स है। तो इन 4 नंबर्स को अगर आप वर्टिकल लाइंस में ऐसे अरेंज कर लेते हो, ए बी सी एंड डी, ये जो वर्टिकल लाइंस है इसमें मैंने ये चारों नंबर्स ऐसे लिख दिए, तो ये जो बन रहा है इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो लाइन ये जो दिख रहा है आपको ए बी, ये जो है इसको बोला जाता है रो। ये भी सी एंड डी जो दोनों आ रहे हैं इनको बोला जाता है रो। ठीक है, और ए सी ये जो आ रहा है या बी डी इनको बोला जाता है कॉलम्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट में ए सी बी एंड डी ये जो दो है ये वर्टिकल है, वर्टिकल को बोला जाता है कॉलम और हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है रो। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका जो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है, डिग्री ऑफ डिटर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि इसमें सिर्फ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 1 2 1 2। आप कैसे भी रो में चेक करो या फिर कॉलम में चेक करो, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि सिर्फ 2 नंबर्स है, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये होता है 2। डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2। ठीक है, ये होता है डिटर्मिनेंट। अभी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट जो होता है अगर उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक छोटा सा मेथड है, छोटा सा फॉर्मूला है। और ये जो डिटर्मिनेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। एनी कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट में जो ए बी सी डी से स्टार्ट होते हैं वहां से आप कोई भी लेटर उठा के इसको लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें ये जो नंबर है इसका अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका वैल्यू आता है जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय डी, और बी का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ, बी मल्टीप्लाई बाय सी, और इनका करना है सब्ट्रैक्शन। सिंपल है। ठीक है, क्या करना है, ए डी माइनस बी सी, ये है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। आप कोई भी वैल्यूज ले लो और आपको क्या करना है, सिर्फ एक जो फर्स्ट नंबर है इस फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, और ये सेकंड नंबर का थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, बस इतना ही आपको करना है। कभी भी उल्टा नहीं करना है, मतलब बी का मल्टीप्लीकेशन सी उसका मतलब ऐसे बी सी माइनस ए डी, ये कभी भी नहीं करना है। करना क्या है आपको कि जो पहला नंबर है ए उसका मल्टीप्लीकेशन उसके क्रॉस वाले नंबर के साथ, ऑपोजिट वाले नंबर के साथ, इसको क्या करना है आपको सिंपली सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन करके सबट्रैक्ट करना है। तो ये होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी इस डिटर्मिनेंट में मैं क्या करने वाला हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक नंबर मान लेते हैं 5 3 2 एंड एक नंबर है 9 फॉर एग्जांपल। ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे सपोज बी से। ये क्या है, डिटर्मिनेंट बी। क्या है, डिटर्मिनेंट बी। अगर इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या बताया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, बीच में माइनस, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। सो 9 5 जा 45 माइनस 2 3 जा 6। 45 माइनस 6 कितना होता है, 45 में से 6 मतलब 15 में से 6 अगर जाते हैं तो 9, और यहाँ पे आएगा 39। सो ये होगा आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये जो मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है इसका ये आ जाएगा वैल्यू। तो ये बहुत इजी वाला टॉपिक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2। चलिए एक सिंपल नंबर है माइनस, सपोज इसका एक ई लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ई। ठीक है, और इसका वैल्यू है -8 -3। एक नेगेटिव में लेते हैं 2 एंड 4। ठीक है, अब इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपको क्या करना है, सिंपल मैंने क्या बताया मेथड कि x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, उसका मल्टीप्लीकेशन, और उसमें से ये वाला दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है। सिंपल। ठीक है, तो अभी इसमें पहला वाला नंबर है -8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि इसका माइनस साइन अलग है। ठीक है, और बीच में एक माइनस साइन, और इसका भी माइनस नंबर है तो इसका माइनस साइन इसके साथ अलग अलग है। ठीक है, ये माइनस क्या है, सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और बीच में माइनस साइन, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, -8 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, माइनस -3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 8 4 जा 32, और ये माइनस साइन है, एंड
यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अभी एक जो 32 है इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है इसमें। तो 32 बिगर नंबर है, 32 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है, 32 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 26 बचेगा, 26। और यहाँ पे माइनस साइन जो है बिगर नंबर का है वो उसको देना है, तो ये हो जाएगा उसका फाइनल आंसर। तो ये है छोटा सा टॉपिक डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट के ऊपर और एक मैं 2 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और एक लेता हूँ जो थोड़ा सा रूट में दिया है, वो एक नंबर ले लेता हूँ और एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक और एक क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट का जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये इजी है या नहीं है। बहुत इजी वाला टॉपिक है एक्चुअली ये, और एग्जाम में आता ही है 1 या 2 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। n इज द डिटर्मिनेंट और नंबर है 2√3 2 9 3√3, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट यानी कि 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर 4 नंबर्स लिखना है। अभी आपको रूल पता है, रूल पता है आपको क्या करना है, यस, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर है ये वाला, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी कि 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, और बीच में माइनस साइन और 9 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम देखिए ये जो 2 है और ये 3 है, ये दोनों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का आंसर आता है, देखिए ये दोनों नंबर है तो ये इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 किसका रूट है, अगेन 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। यानी कि आप कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर, तो वही नंबर किधर आता है, बाहर आता है। फॉर एग्जांपल सपोज 15 ले लिया और इसी को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज मैंने यहाँ पे 210 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय रूट में, सेम रूट में है और ये भी रूट में, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 210, ओनली 210 आ जाएगा, ठीक है। यही मेथड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 9 2 जा 18, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 6 3 जा भी 18 माइनस 18, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अगर ये दिखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन बहुत ईजी है, खाली आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ये समझ में आया एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम में आ सकता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें 2 क्वेश्चन है विच आर बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट ओनली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक में चेक करिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर पहला मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स 3 4 2 एंड 5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू बॉक्स माइनस 8 इज इक्वल टू बॉक्स। ये एक्टिविटी के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। ये किसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिविटी के लिए, 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया कि आइदर 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछते तो ऐसे आपको एक्टिविटी, और आपको क्या करना है, इसमें सिंपली नंबर पुट करना है, ठीक है। अभी देखिए पहला स्टेप क्या है आपका, कि इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होना चाहिए, 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5। और सेकंड है 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के, 4 ऑलरेडी दिया है तो ये क्या आएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 3 जा इस बॉक्स में आएगा 15 एंड 4 2 जा 8, ऑलरेडी दिया है। 15 माइनस 8 कितना होता है, 7, सिंपल। यहाँ पे अगर आप ये नंबर पुट करते हो तो 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड में दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उसमें से -1 एंड 2 7 एंड 4, ठीक है। इसको आप चाहिए तो कोई भी नंबर डिटरमिनेंट का जो लेटर होता है आप कोई भी लेटर दे सकते हो, नहीं भी देते हो तो भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे यहाँ पे मैंने लेटर नहीं लिया है क्योंकि नहीं दिया है तो जरूरत नहीं है, जैसे वैसे भी यहाँ पर भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिटरमिनेंट दिया है। तो खाली आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी मेथड आपको पता है क्या करना है आपको, यस वेरी गुड, क्या करना है, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी कि -1, ये माइनस है ऑलरेडी तो इसको क्या करना है, ब्रैकेट में डाल देना है, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन
इसके साथ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अभी 4 1 जा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है, एक ही माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7 2 जा 14। अभी देखिए 14 का साइन है माइनस, 4 का साइन भी है माइनस। अगर दोनों का माइनस साइन है तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पता है कि अगर दोनों का साइन माइनस है तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, और साइन क्या आएगा, आंसर का माइनस साइन आ जाएगा, और एडिशन क्या आएगा 14 माइनस 18। ठीक है, यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये बहुत इजी वाला है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, इसका वैल्यू आया -18। देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, सेकंड जो है उसका ये आपको होमवर्क के लिए है, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं लेने वाला हूं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 7/3, 3/2, 5/3 एंड 1/2। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बराबर क्या है, जो फर्स्ट नंबर है 7/3 और दूसरा नंबर है 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस दूसरा है 5/3, उसका मल्टीप्लीकेशन 3/2 के साथ। सो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, कुछ नहीं, खाली फ्रैक्शन में दिया, इसका मतलब बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, खाली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लीकेशन, अभी इसमें किसी को डिवाइड होने वाला है क्या, जैसे देखिए ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, चेक करो। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का आपको पता है, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन उसके साथ। तो 7 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 7 1 जा 7/3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे भी सेम बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो 5 × 3, ये 3 और 3 कट हो जाएगा। अगर कट करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है और बीच में माइनस साइन है, तो फिर उनका अगेन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे ही रख देंगे। क्यों रखेंगे, आपको समझ में आ जाए। देखो 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। देखिए अभी दोनों जगह पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर दोनों जगह पे 6 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन 6 लेंगे, उसको एलसीएम बोला जाता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक बार लिखने का, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो 7 और 15 इनका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी वाला रूल है। अभी देखिए 15 का साइन है माइनस, 7 का साइन नहीं दिया, इसका मतलब आएगा प्लस। सो 15 से 7 को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8 आता है, और बिगर नंबर का साइन है माइनस अपॉन 6। ठीक है, अभी 8 और 6 ये भी आप आंसर रख सकते हो, लेकिन ये 8 और 6 और किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन से टेबल में आते हैं, दोनों भी, तो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो 4/3, और ये माइनस साइन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये है थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला है, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए, वो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये डिटरमिनेंट जो है, बहुत इजी वाला टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके ऊपर हार्डली बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क के लिए। हार्डली कितने मार्क्स के लिए, सिर्फ 1 मार्क के लिए। अगर 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो आपके लिए लॉटरी है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करो। और एक बात, अगर आपको डिटरमिनेंट समझ में आया है तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है क्रैमर्स रूल, ये अगर बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको डिटरमिनेंट समझ में आया है तो प्लीज आप डिटरमिनेंट को और प्रैक्टिस करो, और सम्स ढूंढ लो, और उसको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लो। अगर वो आएगा तो क्रैमर्स रूल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी भेज दो। ठीक है, ओके, बाय बाय।